अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद ही इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाने आ जाता है। आज राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले प्राइवेट कर्मचारियों ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर एकजुट होकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले उपायुक्त महोदय को मांग पत्र सौंपा, जिसमें पेंशन से जुड़ी प्रमुख मांगों को रखा गया। इसके बाद रिटायर्ड कर्मचारी व कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इस दौरान नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दोहराया और अंत में ईपीएफओ कार्यालय में भी एक मांग पत्र सौंपा। यह महत्वपूर्ण आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के दिशा निर्देश अनुसार किया गया, जिसका नेतृत्व हरियाणा के प्रांतीय महासचिव जयप्रकाश मिश्रा व हरियाणा के प्रांतीय उपाध्यक्ष बालेश्वर सिंह ने किया। कर्मचारियों के हक की इस लड़ाई में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने इस संघर्ष में समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से साफ साफ कहना चाहते हैं कि बुजुर्ग पेंशन धारकों की मांग को तुरंत स्वीकार किया जाए और हमारी पेंशन को जल्द से जल्द लागू किया जाए। यह संघर्ष केवल हमारा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। मुर्दाबाद करना हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो सर? हमारा धरना प्रदर्शन जो है पेंशन के विरोध में है जी, जो सरकार हमारे बढ़ा दे रही है। हमारे पास जो कई यूनियन के आदमी आए हैं जी, स्टार्च मिल यूनियन, इज्जत यूनियन, मोदी मिल यूनियन, शुगर मिल यूनियन, इन यूनियन के प्रधान हमारे साथ अपने आदमियों के साथ आए हैं जी। अपने भारी जनसंख्या आदमी लेके आए हैं जी हमारे साथ। और यहाँ पे देखो जनसभा कितना भारी जनसभा इकट्ठा कर रखा जी। सारे के सारे जो है सब विरोध में है जी, इनके पेंशन के विरोध में। हमारा जो विरोध ये है जी, माता की जय, भारत माता की। हमारा विरोध है जी, हम लोगों ने 40 साल सर्विस करी जी। 40 साल सर्विस करने के बाद हम लोग का पैसा पीएफ फंड में गया जी। उसके अगेंस्ट हमारी जो है पेंशन बढ़ी क्या है। हमारे 78 लाख आदमी जो है इस वक्त पेंशनर है जी, जिनकी की एवरेज जो है 1500 पेंशन है, जो कि मियाँ बीबी के लिए कामयाब नहीं होती। आप भी समझ सकते हो, इसके लिए कोई मियाँ बीबी को अगर मेडिकल की सुविधा भी लेनी पड़े तो नहीं मिलती जी। हमारी डिमांड है जी 7500 प्लस मेडिकल प्लस डी है जी। उस डिमांड को जो है ईएफओ और जो इनके यूनियन के सदस्य हैं वो अड़ंगा पा रहे हैं, जबकि हमारी श्रम मंत्री से हमारे नेता अशोक कमांडर जी है, उनकी बात हो चुकी है और वो ओके भी अधिकतर लक्ष्य बन चुका है। लेकिन इनके यूनियन के आदमी जो है, जो बीएमएस और इंटक और उसके बाद कम्युनिस्ट ये और ईएफओ ये नहीं चाहते कि हमारी पेंशन बढ़े। इसी के विरोध में ये हमारा धरना चल रहा है। अगर ये धरना अगर इन्होंने हमारी डिमांड ना मांग करी मार्च तक, और हमारे नेतृत्व करते हैं अशोक रावत जी, जो बुढ़ाना में है। बुढ़ाना के बाद दिल्ली में एक कदम होता है, एक कदम उनका महाराष्ट्र में होता है। वो जो भी आगे कदम करेंगे उस कदम को आगे हम बढ़ाया जाएगा। मैं जयप्रकाश मिश्रा, एनएससी का प्रांतीय महासचिव हरियाणा का हूँ। हमारी डिमांड है, पिछले 8 सालों से चल रही है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, कि हमें 7500 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता प्लस पति पत्नी की चिकित्सा सुविधा चाहिए। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात हुई है, श्रम मंत्री से कई बार बात हुई। पिछले श्रम मंत्री थे वो बदल गए, दूसरे आ गए। अब इसके बाद सरकार आजकल कर रही है। हमारे पीएफ में हमारे इसका फंड से वेतन से कंट्रीब्यूशन गया हुआ है। पूरे भारत के तरक्की में इन मजदूर साथियों ने सहयोग किया है, देश की उन्नति में सहयोग किया है और हमने सहयोग किया। और आज बुढ़ापे में खाने बगैर मर रहे हैं। औसत 1167 रुपये है पूरे देश में पेंशन मिलने का। 1167 रुपये में पति पत्नी का गुजारा कैसे होगा? किसी को 2000 मिले तो किसी को 800 मिले। पूरे देश का औसत 1167 है। और हमारी प्रधानमंत्री से यही मांग चल रही है। हम भारत के सौतेले नागरिक तो नहीं है जो कुछ नहीं दिया। किसी को 3000, किसी को 2500, किसी को 3500 गवर्नमेंट फ्री में दे रही है। हमारा पैसा काट के इधर उधर लुटाए जा रहे हैं। हमको मिला है तो हमको कटा है तो हमारा पैसा ही नहीं दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की जो मांग है
उस पेंशन को जल्दी से जल्दी मोदी जी लागू करने की कृपा करें। 78 लाख पेंशनर पूरे देश में है। कितनी पेंशन चाहते हो आप? 7,500 प्लस डीए प्लस पति पत्नी की चिकित्सा सुविधा। मिनिमम पेंशन 7500 है। और 8 करोड़ लोग पूरे देश में वो है जो अंशदान दे रहे हैं। अभी भी संस्था के पास फंड की कमी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको ये भी सजेस्ट किया है, प्रेजेंटेशन दिया है कि जितना हमारी डिमांड है, जितना आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसके आधे में ही पूरी हो जाएगी। 10 लाख करोड़ से ज्यादा इनके पास फंड है। 1,10,000 करोड़ के आसपास इनके पास इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन आता है। हमारी डिमांड तो 75 से 80 लाख में पूरी हो जाएगी। ये हमारी सरकार से इसलिए डिमांड है कि बहुत जायज डिमांड है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। हमारा विकास कौन करेगा? हमारा तो और गरीब आदमियों का विनाश हो रहा है, रोजी रोटी नहीं चल रही है। इसलिए गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री से अपील है कि इन बुजुर्ग पेंशनरों की मांग को तुरंत लागू करें।